आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात की। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यानी इट मींस अगर हमें टू वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो वी हैव टू वेज टू मल्टीप्लाई, एक क्रॉस प्रोडक्ट और सेकेंड डॉट प्रोडक्ट। जब हम टू वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी। तो हमको क्या मिलती है कि स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट आल्सो। बट जब हम टू वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, इसीलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दैट मींस वी गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। सपोज वी हैव टू वेक्टर a and b, their cross product is denoted by this symbol a cross b। तो ये एक सिंबल बना, वहां पे हमने डॉट यूज किया था, यहाँ पे हमने क्रॉस यूज किया। क्रॉस का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जो रिजल्ट देगा दैट विल बी ए वेक्टर, और जो डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट दिया था दैट विल बी अ स्केलर। तो इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब व्हाट इज ए क्रॉस बी? सपोज हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, लाइक ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर। दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर, क्योंकि इन दोनों की टेल हमारी सेम है। ठीक, अब अगर मैं सपोज इसको ऐसे बना लूं, यहां से प्लॉट कर लूं तो मुझे पैरेललोग्राम बन जाता है, मिल जाता है। ठीक है ना? तो आई गेट अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम में मैं अगर एक ये वेक्टर होल बना लूं, ठीक, तो दिस वेक्टर यानी जो मैंने बनाया इस दिस वेक्टर को अगर मैं सी से डिफाइन कर लूं तो दिस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होता है। तो ये सी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है? ए क्रॉस बी के इक्वल होती है। और अगर हम बात करें सी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंड एन कैप, where what is n cap? It is a unit vector perpendicular to the plane containing vector a and b। It means ये जो यूनिट वेक्टर n बना ये वाला, ये परपेंडिकुलर है किसके? उस प्लेन के जिस प्लेन में a एंड b दोनों वेक्टर लाई करते हैं। प्लेन मींस प्लेन एक सरफेस होती है, इसकी एक सरफेस, प्लेन एक सरफेस होती है। तो ये एक सरफेस है हमारे पास, इसमें दो वेक्टर लाई कर रहे हैं, तो इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर हमने बनाया दैट इज द a क्रॉस b। तो दैट मींस a क्रॉस b, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो ये टोटल तो हमारे पास कैसी वैल्यू होगी? न्यूमेरिकल। यानी वेक्टर इसको आप वेक्टर किसने बनाया? इस एन कैप ने। और ये एन कैप क्या है? परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जो ए और बी को कंटेन करते हैं। इट मींस ए क्रॉस बी की अगर हम बात करें तो ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। यानी ए क्रॉस बी वो वेक्टर हो गया जो परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जिसमें ए एंड बी दोनों लाई। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जरूरी थोड़ी परपेंडिकुलर ऐसे हो, तो परपेंडिकुलर भी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। इट मींस कि अगर हमारे पास ये कोई एक बुक है, ठीक है ना, और मुझे जो है परपेंडिकुलर प्लॉट करना हो तो मैं परपेंडिकुलर या तो ऐसे प्लॉट कर सकता हूं या ऐसे कर सकता हूं। तो दोनों वे मेरे पास बनेंगे, आइदर दिस वे और दिस वे। इट मींस या तो बाहर की साइड में या इसके इनसाइड में।
ये हमारे पास टू वे बनेंगे। इट मींस कोई भी अगर हमारे पास प्लेन होगा तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे या तो ये बाहर की साइड वाला होगा या ये अंदर की साइड वाला होगा। अब ये पता कैसे लगेगा कि बाहर की साइड वाला है या अंदर की साइड वाला है? तो हमने फिजिक्स में एक राइट एंड थंब रूल पढ़ा था, हम उसके हिसाब से चलेंगे, या ये ऊपर है या नीचे है। अब अगर हमें ए से बी की तरफ जाना है तो मैंने क्या किया, राइट हैंड बनाया, ठीक, ये मैंने ऐसे बनाया ए से बी की तरफ, एंड दिस इज ए और दिस इज बी, तो टूवर्ड्स बी टू ए। तो जब टूवर्ड्स बी टू ए गया तो मेरा थंब किस साइड में है, ऊपर की साइड में। तो मेरा थंब जो है वो ऊपर की साइड में। कब, जब हमें ए से बी की तरफ गया, ऐसे गया तो मेरा थंब ऊपर की साइड में। इट मींस जो इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर वो अप में होगी। बट जब मैं बी से की तरफ आऊंगा तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। अब मैं ऐसे मूव करूंगा तो इट मींस क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, डाउन में होगी। तो ऐसे अगर हम इसको ये कहें कि अगर हम स्क्रू को ऐसे खोलें, ऐसे, तो इट मींस कि अगर मैं स्क्रू ड्राइवर को इस टाइप से मूव करूं फ्रॉम ए टू बी, तो इसका मींस क्या होगा, स्क्रू बाहर की साइड में निकलेगा। जब स्क्रू बाहर की साइड में निकलेगा तो डायरेक्शन किधर होगी उसकी, बाहर की साइड में। अब मैं ऐसे टाइट करूं, यानी फ्रॉम बी टू ए की तरफ टाइट करूं, तो क्या होगा, स्क्रू अंदर की साइड में जाएगा। तो इट मींस क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, इनसाइड होगी, उसके अंदर की साइड। तो इट मींस डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं अप डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा तो डाउन डायरेक्शन को मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। इट मींस कि अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा सी वेक्टर आएगा, और बी क्रॉस ए निकालूंगा तो माइनस सी वेक्टर आएगा ड्यू टू द डायरेक्शन। इट मींस कि ए क्रॉस बी इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस ए की। तो A क्रॉस B इक्वल हो गया वेक्टर C। द वैल्यू ऑफ C वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B sin थीटा इनटू n कैप। बट इन केस अगर हमको sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब इसको हम एक चीज और करते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट डॉट में भी बोला था कि why we define A क्रॉस B equal to magnitude of A, magnitude of B sin theta into n. Why we define this? हमने ऐसे ही क्यों इसको डिफाइन किया, या हमने cos या tan या स्क्वायर या क्यूब, ये क्यों नहीं हमने इसके अंदर यूज किया? तो पहले भी मैंने जब डॉट प्रोडक्ट की थी तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था वर्क डन वाला। अब यहाँ पे हम एक इस टाइप का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि जब हम ये डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी को, तो दैट बिकम अ यूजफुल क्वांटिटी जो हमारे काफी काम आती है, ठीक है ना। अगर हम इसकी जगह कुछ और चीज यूज करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए यूजफुल होगी। अगर वो यूजफुल होगी तो फिर तब देखा जाएगा, ठीक है ना। सपोज हमारे पास डोर है, सबके घर में डोर होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास है डोर, ये इसमें ये बोल से लगा हुआ है, ये किसमें हैंडल है, डोर, ठीक। तो जनरली हम डोर को ओपन या क्लोज करते हैं तो हम इसको ऐसे खींचते हैं, दिस, और ऐसे बंद करते हैं, यानी हम जो फोर्स लगाते हैं दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। अगर मैं ये डिस्टेंस r कंसीडर कर लूं तो r ये हो गया और फोर्स ये हो गई, और ये दोनों क्या आपस में परपेंडिकुलर, तब हमारी जो फोर्स है वो मैक्सिमम यूज होती है, तब इस डोर को आसानी से जो है घुमा फिरा सकते हैं। बट अगर मैं इसमें फोर्स को थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लगाऊं, कैसे लगाऊं, इस फॉर्मेट में लगाऊं, तो क्या होगा, जितनी फोर्स तो मैंने ज्यादा यूज की बट ये मूव नहीं कर पाएगा डोर, मेरी पावर तो ज्यादा लग गई बट इसको डोर को मूव करने में और ज्यादा पावर को लगाने की जरूरत पड़ी। इट मींस कि मैक्सिमम पावर कब लगेगी इस फोर्स की, जब ये इस डायरेक्शन में होगा, जब ये इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालते हैं और ये एंगल थीटा हो
तो ये एफ साइन थीटा बन जाता है। तो जो मोमेंटम हमारा बनता है, ठीक, दैट इज इक्वल टू दिस इंटू दिस होता है, यानी आर एफ साइन थीटा, और जो हमारा कैसी क्वांटिटी है, क्रॉस वाली क्वांटिटी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम इस फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। नंबर 1 प्रॉपर्टी, A क्रॉस B is not equal to B cross A because of direction। तो A क्रॉस B इक्वल होता है, दैट इज माइनस B cos A। नंबर 2 प्रॉपर्टी, अगर हमको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो देन साइन थीटा इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B अपॉन magnitude of A and magnitude of number 3, if A cross B equal to 0 vector, अगर A cross B की वैल्यू 0 वेक्टर बन जाए तो it is possible when vector A is 0 और vector B is 0, और थर्ड केस क्या बन सकता है, द एंगल बिटवीन द वेक्टर A एंड B इज आल्सो 0, क्योंकि बिकॉज साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 इज 0। तो तीसरा केस क्या बन सकता है, जब एंगल बिटवीन देम इज 0, तो इन दिस केस जब एंगल 0 या पाई होगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। इट मींस या तो वेक्टर पैरेलल होंगे और कोलिनियर होंगे, तो उस केस में भी हमारा A क्रॉस B 0 के इक्वल होगा। इट मींस कि A क्रॉस B 0 कब बनेगा, व्हेन A is 0, B is 0 और A is parallel to B और A and B are कोलिनियर। जब ये कोलिनियर होंगे इट मींस ये वाली केस बनेगा, तो एंगल बिटवीन देम 180 हो जाएगा और साइन 180 is 0। जब ये पैरेलल होंगे तो इट मींस ये केस बनेगा, इन दिस केस द एंगल बिटवीन देम इज 0, तो भी हमारे पास 0 बन जाएगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। बट नंबर 4, if vector A is parallel to vector B, so then this implies कि A cross B equal to 0। तब हमारे पास ये कंडीशन बनेगी कि A क्रॉस B हमारा 0 के इक्वल होगा। नंबर 5, अब सपोज हमारे पास 2 वेक्टर है, एक A एंड सेकंड इज आल्सो A, तो इनके बिटवीन कितना एंगल होता है, 0। तो A क्रॉस A ऑलवेज 0 वेक्टर के इक्वल होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि I क्रॉस I इक्वल टू J क्रॉस J इक्वल टू K क्रॉस K इक्वल टू 0। तब ये क्या हमारे पास क्वांटिटी बन जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि I और I के बिटवीन 0 डिग्री एंगल, J और J के बिटवीन भी 0 डिग्री एंगल, K एंड K के बिटवीन भी 0 डिग्री एंगल। तो इन दिस केस I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K 0 के इक्वल होगा। नंबर 7, I क्रॉस J ये किसके इक्वल होगा, बिकॉज द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री और साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अब अगर हम मान लो ये 3 डायमेंशन वो बना लें, दिस इज I, दिस इज J, तो इट मींस I क्रॉस J किसके इक्वल होगा, इसके, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और दैट मस्ट बी इक्वल टू K। और इसको याद रखने का भी क्या है, इट इज साइक्लिक होता है। तो अगर हम एक सर्कल बना लें और इस सर्कल के ऊपर
ये 3 वेक्टर डिफाइन कर लें तो i क्रॉस j की वैल्यू k के इक्वल होगी, j क्रॉस k की वैल्यू i के इक्वल होगी और k क्रॉस i की वैल्यू j के इक्वल होगी। ये ऑर्डर को हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर ऑर्डर को चेंज करेंगे तो डायरेक्शन विल चेंज, डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर 8, if we have a vector a is a1i plus a2j plus a3k and vector b is b1i b2j b3k और हमने a क्रॉस b फाइंड आउट करना हो, नाउ वी हैव टू फाइंड a क्रॉस b। अब एक वे तो ये हो गया क्रॉस बी में कि हमें एक वेक्टर गिवन हो बी वेक्टर और उनके साथ इनके बिटवीन एंगल गिवन हो, तब तो चलो हम एक कंडीशन लगा के एक यूनिट वेक्टर बना लेंगे। बट हमें एंगल नहीं गिवन है, हमें ओनली वेक्टर ए एंड बी गिवन है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो क्रॉस हो चाहे डॉट हो, सबकी मल्टीप्लाई सबके साथ होगी। तो जैसे ही मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो आई क्रॉस आई तो 0 बन जाएगा, बट जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो i क्रॉस j k के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो i क्रॉस k माइनस j के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर फॉर्मेट बन जाएगी। तो इसका एक इजी वे क्या होता है कि हमने डिटरमिनेंट पढ़ा है, तो डिटरमिनेंट यानी a क्रॉस b इज द डिटरमिनेंट ऑफ i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3, यानी ये जो डिटरमिनेंट बनेगा इसकी वैल्यू जो आएगी दैट इज a क्रॉस b। पहले मैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये कह रहा है इफ a इज 2i minus j plus 3k, b vector is I plus j minus 2k, so then find a cross b। अब क्योंकि हमें ओनली वेक्टर्स दे रखे हैं, 9 के बिटवीन एंगल है ना, हमारे पास कुछ डायरेक्शन कुछ नहीं है, तो हम a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट I j k 2 minus 1 3 1 1 minus 1, that is equal to I 2 minus 3 minus j minus का 4 minus का 3 plus k 2 plus 1, तो minus I plus 7j plus 3k, दिस इज a क्रॉस b। अब मान लो ये हमें इस क्वेश्चन में कहे फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ये 2 वेक्टर्स हमारे पास है, इनके बिटवीन हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने का आसान तरीका तो वही है बेटा कि a डॉट b यूज करो, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। बट अगर हमें इसमें क्वेश्चन में कहा कि आपको डॉट से नहीं करना है, आपको क्रॉस से ही करना है, तो इन दिस केस वी हैव sin थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, a क्रॉस b हमने ऑलरेडी निकाल लिया, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अपॉन a का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड 1 plus 1 plus 4, so that is equal to 59 और this will be 14 into 6,
और जो भी आंसर आएगा वो एंगल बिटवीन दीज टू। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9। अगर सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, that is ABCD triangle, whose adjacent sides, any two adjacent sides are the vectors B और this is A vector, यानी इसकी जो टू एडजेसेंट साइड्स हैं वो A वेक्टर है B वेक्टर है। अब अगर मैं A से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर प्लॉट कर दूं, लेट इट बी D, तो देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये हमारे पास एरिया होता है ट्रायंगल का, तो हाफ बेस दैट मींस BC, हाइट दैट इज AB। अब B टू C कितना वेक्टर है? B, तो लेंथ ऑफ BC कितनी होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। अब बनता है AD। इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर टू एडजेसेंट साइड के बिटवीन एंगल हमारे पास थीटा हो, तो इन दिस केस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो वैल्यू ऑफ AD क्या बन जाएगी? AB sin थीटा और AB that is the magnitude of A vector sin theta, और this portion is the magnitude of A cross B. So area of the triangle is equal to half into magnitude of A cross B, where A and B are the adjacent vector या adjacent side of the triangle ABC। अगर ये हमारे पास वेक्टर AB क्या हो? adjacent side के वेक्टर, चाहे वो इन दोनों के हो, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों के, एंगल हमें उनके बिटवीन में देना है। तो इट मींस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ इनटू A क्रॉस B। अब अगर सपोज मैं इसके पैरेलल यहां से वेक्टर प्लॉट कर दूं और इसके पैरेलल यहां से, तो ABCD क्या बन गया मेरे पास? एक पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम। जब ये ABCD पैरेललोग्राम हो गया और हमको पता है कि जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, यानी इट मींस जितना पोर्शन ये होगा उतना ही पोर्शन ये होगा। तो अगर मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कितना निकाल रखा है? हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज A। तो दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया हमारे पास क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। नंबर 10 हो गया, दिस पार्ट इज 10। नाउ द 11। अब सपोज ये है कि हमें, अब देखो इसको भी हम ऐसे कह सकते हैं, दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज गिवन, एंड इट मींस पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट वेक्टर हमें गिवन हो तब हम एरिया निकाल सकते हैं। बट अगर हमारे पास पैरेललोग्राम इस फॉर्मेट का हो कि हमें एडजेसेंट वेक्टर नहीं दे रखे इसने हमें क्या बोला? इसने कहा द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम are D1 and D2, these are the diagonals हमारे पास है। तो इन दिस केस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है हाफ ऑफ
magnitude of B1 cross B2. So these are some important properties of क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास 2 3 हो गए, यानी ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी, 2 टाइप की हमारे पास प्रोडक्ट होगी। अगर हमें कहा जाए कि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो यानी इस केस में हम क्या करते हैं कि ए डॉट बी को हम 0 पुट कर देंगे। बट अगर हमें कहा जाए 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, तो हम ए क्रॉस बी को 0 पुट कर देंगे। तो जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, तो हम इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे कि ए डॉट बी अगर 0 के इक्वल हो गया, ठीक है ना, तो यानी अगर हमें परपेंडिकुलर वेक्टर है तो हम ए डॉट बी को 0 रखेंगे, और पैरेलल है तो हम ए क्रॉस बी को रखेंगे। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अगर 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं तो a इक्वल टू सम स्केलर टाइप इनटू b भी है। ठीक, अब जो हमने प्रॉपर्टीज बताई सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। इट मींस कि अगर हम a क्रॉस b प्लस c लिख लें तो दैट बिकम a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। तो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इसमें भी लाई नहीं करते तो फिर वो आगे का क्वेश्चन आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। अगर सपोज हमारे पास m इंटू a क्रॉस b है, तो दिस कैन बी रिटन एज m a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और a वेक्टर क्रॉस m इंटू b वेक्टर। तो हम किसी भी वे में इसको लिख सकते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई। अब हम करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। जैसे भी हमने की थी एक एंगल बिटवीन 2 वेक्टर निकाला था और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर किया। जैसे सपोज ये कहे कि प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b is equal to a dot b tan थीटा। ये हमें प्रूव करना है कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है a डॉट b tan थीटा। अब ये हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। अब अगर इसको हम रीशेबल करें तो इसको रीशेबल करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म, यानी अगर हमें प्रूव करना हो कि ये पोर्शन tan थीटा के इक्वल है तो हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है ना। वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b अपॉन a डॉट b। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और साइन थीटा, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और a डॉट b किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड cos थीटा। तो a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बना है, दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, और which is equal to 10। देन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा a डॉट b इंटू tan थीटा, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, in a triangle OAB, OA vector equal to 3i plus 2j minus 1, OB vector equals to I plus 3j plus 2. Then it says that find the area of the triangle.
ट्राइंगल OAB। इस ट्राइंगल का हमको एरिया फाइंड करना है। अगर सपोज मैं ट्राइंगल को फॉर्म करूं, लेट इट बी अ ट्राइंगल दैट इज OAB। So we have given OA vector and OB vector, and two adjacent vectors are given. तो then अगर मैं इसको A कंसीडर कर लूं और इस वेक्टर को B कंसीडर कर लूं, तो इट मींस हमारे पास A वेक्टर B वेक्टर दोनों हो गए। तो then the area of the triangle is half into magnitude of A cross B, half into magnitude of A cross B। तो फर्स्ट हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करना है? A क्रॉस B फाइंड आउट करना है। तो फाइंड करते हैं A क्रॉस B। तो A क्रॉस B I J K, this is 3 2 minus 1 1 3 1, और this is equal to I 2 plus 3 minus J 3 plus 1 plus K 9 minus 2, so this is equal to 5I minus 4J plus 7K. So this is A cross B. So then the area is half into magnitude of this vector, और magnitude क्या होता है? It is square root of this is square plus this is square plus this is square, और that is equal to 1 by 2 of root 90, and root 90 is 3 root 10, so that means 3 by 2 root 10 square unit. So this is the area of the triangle whose adjacent sides are this and this vector. अब इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़े से चेंज वे में पूछें, ये कहे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB where the coordinates of A are 3 2 minus 1 and the coordinate of B are 1 3 1 and O is the origin. It means the coordinate of O is 0 0 0. तो ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया और ये क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 0 0 है और इसके कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं, तो हम OA वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। OA वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस द पोजीशन वेक्टर ऑफ O, यानी 3 minus 0 into I, 2 minus 0 into J, minus 1 minus 0 into K, and it means वही सेम हमारे पास OA वेक्टर है। इन द सेम वे हम OB वेक्टर निकाल सकते हैं। तो हम इस तरीके से, चाहे हम इस फॉर्मेट में हो चाहे इस फॉर्मेट में हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल